नमस्कार, इस समय मैं जेबी पंत इंस्टीट्यूट में हूँ, झूसी। और ये यहाँ पर देखिए गंगा गैलरी है। गंगा एक शाश्वत नदी, गंगा जी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे जानकारी मिलेगी हम सबको। सबसे पहले हम लोग आते हैं जहाँ गंगा माँ का उद्गम होता है, गौमुख ग्लेशियर जो उत्तराखंड में है। देखिए उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये चित्र के माध्यम से गौमुख ग्लेशियर को यहाँ पे दिखाया गया है, किस तरह से हिमालय में और गौमुख नामक स्थान से गंगा जी का उद्गम होता है। पहाड़ लगभग 4000 फीट की मीटर की ऊंचाई पे गौमुख ग्लेशियर है, वहाँ पे वहीं से उद्गम होता है गंगा जी का। गौमुख आकार की गंगा जी वहाँ से निकलती हैं, इसलिए नाम गौमुख पड़ा। और ये देखिए रास्ते में जो वहाँ पे मठ मंदिर हैं, जो वहाँ पे लोग तपस्या करते हैं, साधुओं के, ऋषियों मुनियों के, वहाँ पे जो उनके उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे ये रुद्राक्ष की माला है, उनके अंग वस्त्र हैं और तमाम चीज़ें हैं जो उनके उपयोग की होती हैं। ये मंदिरों में जो यूज़ होते हैं, घंट घड़ियाल और तांबे का लोटा, वो यहाँ पे प्रतीक रूप में रखा गया है। ये अभी उत्तराखंड में ही हैं हम लोग। और ये देखिए वाद्य यंत्र जो मंदिरों में उपयोग में आते हैं, पुराने समय में जो यूज होते थे संगीत के लिए, और संगीत के वाद्य यंत्र ये सब देखिए आप दिखा दीजिए। और फिर उसके बाद में हम लोग उत्तराखंड से, वैसे गंगा जी 5 राज्यों से होकर के गुजरती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से होकर के लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा तय करती है गंगा जी। फिर हम लोग प्रयाग में आ जाते हैं, तीर्थराज प्रयाग, जहाँ पर हम लोग अभी हैं, जो बहुत ही जिसका एक स्थान है। भगवान ब्रह्मा जी ने पहली बार यहाँ पे यज्ञ किया था, जैसा आप लोग कुंभ के मेले के दौरान इसको सुना होगा। ये देखिए कुंभ के दौरान जो हमारे अखाड़े होते हैं, जो उनकी पेशवाई निकलती है, उसका एक चित्र है पंचदश नाम जूना अखाड़े का। यहाँ पे किस तरह से अखाड़े जो है मेले में प्रवेश करते हैं। और ये तस्वीर तो वहाँ हरिद्वार की है, हरिद्वार हर की पैड़ी की है, और हरिद्वार के ही कुंभ की ये तस्वीर हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि उस पर देखिए बैनर पर लिखा हुआ है। ये जो विशाल दृश्य दिख रहा है आपको गंगा माँ के किनारे, ये कुंभ के दौरान का ही है। और यहाँ पे देखिए किस तरह से कांवड़िए अपना कांवड़ लेकर के जा रहे हैं, गंगा जल वहाँ से लेते हैं हरिद्वार में और फिर ले जाके भगवान शिव के मंदिर में उसको अर्पित करते हैं। ये देखिए ये भी हारमोनियम, और ये इसको नगाड़ा बोलते हैं, ये उसके साथ में। और ये इसका नाम मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन ये सब वाद्य यंत्र हैं कोई जो यूज, बीन ही, हाँ बीन है। और फिर हरिद्वार से नीचे जो सबसे ज़्यादा आम लोग, जो आम पब्लिक जानती है गंगा जी के विषय में, कि गंगा जी सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रदूषित है कानपुर में है, चूँकि तमाम वहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, चमड़ा उद्योग और भी इंडस्ट्रीज़, विशेष रूप से चमड़ा उद्योग के कारण जो उसका इफ्लुएंट है वो डायरेक्ट गंगा नदी में प्रवेश करता है और हमारे नदी को प्रदूषित करती है। कानपुर का ये दृश्य है, किस तरह से देखिए यहाँ पे गंगा नदी के किनारे कोई अपना चमड़ा उद्योग का ही काम कर रहा है, और इसका इफ्लुएंट जाएगा सीधे नदियों में और गंगा जी प्रदूषित होंगी। और ये देखिए नदी में जिस तरह से, मतलब नदियाँ लाखों नहीं करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार भी देती हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो मछली पालन या उससे जुड़े हुए, रोज़गार से जुड़े हुए जो लोग हैं, किस तरह से फिशिंग का काम कर रहे हैं नदी में, और ये प्रत्यक्ष रूप से रोज़गार उपलब्ध कराता है लोगों को। गंगा जो है लाखों करोड़ों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार देती है। जैसे उत्तराखंड में आपने देखा, उत्तराखंड की पूरी इकोनॉमी ही टूरिस्ट पे बेस है, और टूरिस्ट जो वहाँ पे चारों धाम हैं गंगा के क्षेत्र में, आप देखेंगे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जो अधिकतर जो यात्री जाता है इन्हीं मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाता है, हर की पैड़ी, और ऋषिकेश में स्नान करने के लिए जाता है। और ये देखिए किस तरह से लोग थके हारे। ये कहाँ का दृश्य है? ये हमको लगता है प्रयागराज का एक किला है। देखिए प्रयागराज का किला है, जो अकबर का किला कह सकते हैं उसको आप। वहाँ पे किस तरह से लोग माघ मेले के दौरान का ये चित्र होगा कि अपने अपने शिविर में, देखिए टेंट है, और यहाँ पे माघ मेला लगता है हर वर्ष, और 6 साल में अर्धकुंभ, 12 साल में कुंभ लगता है। और माघ मेले के दौरान बहुत सारे लोग यहाँ पे कल्पवास करते हैं। कल्पवास एक बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया है। एक बार भोजन करना होता है, दिन में 3 बार गंगा स्नान करना होता है, और अपना ध्यान तब करते हैं लोग। यहाँ देखिए यहाँ भी गंगा जी में लोग स्नान कर रहे हैं, और साधु संत जो हैं अपना जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और ये बहुत ही पुराना दृश्य है। देखिए तंबुओं की नगरी प्रयागराज का ही दृश्य है, किस तरह से यहाँ पे लोग पड़े रहते हैं। और ये बहुत विशाल जन समुद्र
अभी इस बार आया था 60 कुंड, इसके पहले भी हमेशा ही कुंभ के दौरान बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे स्नान करने के लिए आते हैं, मौनी अमावस्या के पर्व पे विशेष रूप से। ये सब देखिए पांटून पुल दिख रहा है आपको, लोग दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत पहले ये बना होगा गंगा गैलरी। अब की बार जो कुंभ लगा था उसके दृश्य अगर निकाल के लगाए जाएँ तो और अलग दिखेंगे, लेकिन संख्या में ही वृद्धि हो सकती है, बाकी तौर तरीके तो लगभग वही ही हैं। ये देखिए साधुओं के उपयोग की पवित्र सामग्रियाँ, जैसे चंदन लगाने के लिए, और ये उनके अंग वस्त्र हो गए, कंठी माला हो गई, दिया हो गई, ये भी वही है, उनके उपयोग की चीज़ें हैं। डमरू है और सब बजाने के लिए क्या है सब, और उनका आरती की उसकी अखंड ज्योति है, ये सब भी दिखा दीजिए। इलाहाबाद की लोक कलाएँ जो गंगा के किनारे, गंगा संस्कृति का निर्माण करती है, हजारों वर्षों से जो चली आ रही हमारी सभ्यता है उसके प्रवाह का एक प्रतीक रूप है, प्रत्यक्ष उसका प्रमाण है। हजारों वर्षों से जो गंगा जी के जो प्रवाह है वो भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। ये देखिए आप, ये हम पहुंच गए प्रयागराज के बाद काशी, बनारस के घाट दिख रहे हैं आपको, और वहाँ के गंगा के किनारे वहाँ पे लोग पहलवानी कर रहे हैं, और ये बनारस का ही है, मणिकर्णिका घाट का दृश्य है ये देखिए। और ये बनारस का ही है, सब बनारस के घाट हैं, ये सब बनारस के घाट हैं। और बनारस तो नगरी, आप उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में जानते हैं, और संगीत के घराने वहाँ पे बहुत हैं, सुनाते हैं। यहाँ पे देखिए संगीत के वाद्य यंत्र इतने, तबला और ये सब रखे गए हैं। और ये पारंपरिक वस्त्र कला जो वहाँ फेमस है, बनारस की साड़ियाँ ये रखी गई हैं। वाराणसी, काशी मोक्ष की नगरी है, भगवान शिव की नगरी है। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक माँ गंगा वहाँ पे करती हैं। यहाँ देखिए आप, ये धार्मिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले मिट्टी एवं पीतल के बर्तन हैं, थाली है और लोटा है, और सब जल अर्पित करने के लिए मिट्टी के बर्तन। ये सूप है, और किस तरह से पिंडदान आदि करते हैं गंगा के तट पे जाकर के लोग, उसका एक दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ देखिए माता जी पूजा कर रही हैं गंगा के तट पे, यहाँ नाव पे बैठ के किस तरह से लोग, और वहाँ पे उनके साथ साथ जो जानवर भी, ये पूरा बनारस का ही दृश्य है। और सबसे बड़ी बात कि जैसा अभी जोशी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गंगा अपने साथ लगभग 36 लाख टन गाद लेके आती, गाद मतलब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। इसलिए गंगा के बेल्ट में जहाँ भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड पूरी दुनिया में गंगा के बेल्ट में है। और यहाँ कुछ भी आप उगाइए सब उगता है, और उसकी पैदावार बहुत अधिक होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से जो गंगा जो है, जो गंगा के बेल्ट में पाए जाने वाले लोग हैं, उनको अन्न और जल प्रदान करती है। बिहार पहुंच गए, उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद हम लोग बिहार में इंटर करते हैं। बिहार राज्य, बिहार में कैसे वहाँ पे पटना आदि क्षेत्रों में गंगा में और उसकी सहायक नदियाँ मिलती हैं। वहाँ छठ पूजा सबसे ज़्यादा अगर फेमस कोई है बिहार में तो छठ पूजा है। और छठ पूजा जो मनाया जाता है उसमें क्या क्या यूज होता है वो यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। और सिल्ट निकाल रहे हैं, गंगा से बालू निकाल करके बाहर ले जा रहे हैं। ये भी ज़रूरी प्रक्रिया है, क्योंकि अगर नदी गहरी नहीं होती तो बहुत जल्दी वो सूख भी जाती है गर्मियों के दिनों में। और गंगा के तटों पे किस तरह से लोग अपना फूस की झोपड़ी याद बना करके रहते हैं, वो इसका दृश्य है देखिए आप। और ये बिहार में ही सोनपुर का मेला, जैसा सभी लोगों ने सुना होगा, सोनपुर का जो मेला फेमस है, गंगा के तट पे ही ये सोनपुर नामक स्थान पे जो मेला लगता है उसका एक बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पे है। और वो देखिए गंगा एकदम 20 त्रिपाल कैसे नाव चल रही है, यहाँ भी वही है, ये सब देख सकते हैं हम लोग। और ये भी मिट्टी के बर्तन यहाँ पर, ये सब भी उधर ही का है। और ये प्रकृति को किस तरह से जो है हमको संरक्षित करना चाहिए, प्रकृति को बचाना चाहिए, उसका एक सुंदर सा दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए आप, ये सब ये मिट्टी के बर्तन, कास्ट। और इसके बाद हम लोग देखिए जब देवी जी दिख गई आदिशक्ति माँ दुर्गा, तो हम लोग इसका मतलब बंगाल पहुँच गए। ऐसे बिहार और झारखंड का भी पार्ट लगभग 40 किलोमीटर, साहिबगंज का जो एरिया है, बिहार और झारखंड, पहले बिहार झारखंड से अलग नहीं था, एक ही राज्य था, झारखंड बाद में बना। तो झारखंड में भी 40 किलोमीटर लंबी गंगा जी वहाँ पे बहती हैं। तो झारखंड एरिया में भी
उसको यहाँ पे दर्शाया नहीं गया है। और ये हम लोग बंगाल पहुँच जाते हैं और बंगाल में माँ दुर्गा की देखिए वहाँ पे विशेष वहाँ पे पूजा होती है। जो नवरात्रि हम लोग मनाते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कहीं उसकी पूजा होती है तो बंगाल में ही होती है, वहीं से उपजा हुआ ये देखिए उसी का दृश्य है, गंगा जी का, वो दुर्गा जी का, किस तरह से वो वध वगैरह कर रही हैं असुरों का। और ये गंगा सागर का दृश्य होगा, गंगा सागर में लोग स्नान कर रहे हैं, गंगा सागर का ही है ये, गंगा सागर है। गंगा सागर में विशेष रूप से लोग गया जाते हैं उधर पिंडदान करने के लिए, और गंगा सागर का मेला भी लगता है, वो सब गंगा सागर का है। इस तरह से हम लोग वहाँ गौमुख से निकले और गंगा सागर पहुँच गए। लगभग 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके गंगा जी अब वहाँ पे गंगा सागर में पहुँच के वहाँ भी बाइफरकेट हो जाती हैं। तो ये छोटी सी यात्रा के माध्यम से देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। JB पंत इंस्टीट्यूट में हमारे साथ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट के जो हमारे छात्र हमारे साथ में आए थे, उन सब का देखिए, दिखा दीजिए सबको, सब लोग अपना अपना नाम बता दो जल्दी, बताओ। हिना सिंह, ये हीना सिंह। चल